जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्मी भर्ती और तैयारी में। मैं यहां पे बता दूं, आप अगर इंडियन आर्मी में सोल्जर जनरल ड्यूटी और सोल्जर ट्रेड्समैन में जाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले है। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम इस वीडियो में बताने वाले कि आप जो फिजिकल और रिटन है उसमें ज्यादा से ज्यादा कैसे नंबर बटोर सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर कलेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन आर्मी में जितने भी ट्रेड है उसमें किसी भी ट्रेड में आपको फिजिकल का नंबर ऐड नहीं होता है, ओनली फॉर जीडी और ट्रेड्समैन में भी ऐड होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले जानते हैं इसकी जो आपके कितने पॉइंट्स मिलते हैं रिटन और फिजिकल वगैरह में, तो इसकी मेजरमेंट पे हम चर्चा करते हैं। जब भी आप भर्ती के लिए जाते हैं तो वहां पे ग्रुप 1 के लिए आपको 5.5 मिनट के अंदर आप रनिंग कर लेते हैं तो आपको रनिंग से आपको मिलते हैं 60 मार्क्स। वहीं आप हम बात करते हैं कि आप रनिंग के बाद बीम आप 10 लगाते हैं तो आपको यहाँ पे मिलते हैं 40 मार्क्स। इसके लिए आपको 100 मार्क्स यहाँ से दिया जाता है, जो कि एक्सीलेंट के श्रेणी में आता है। कौन से एक्सीलेंट के श्रेणी में आता है, यानी कि आपने रनिंग भी एक्सीलेंट मारा और बीम भी आपने एक्सीलेंट मारा। उसके बाद ग्रुप 1 क्लियर करके आप 9 बीम क्लियर करते हैं तो यहाँ पे आप टोटल नंबर पाते हैं 93। 8 बीम क्लियर कर लेते हैं तो आपको 87 अंक मिलते हैं। वहीं ग्रुप 1 की रनिंग और 7 बीम क्लियर करने पर आपको 81 मार्क्स दिए जाते हैं और 6 बीम क्लियर करने पर आपको 67 अंक दिए जाते हैं। ये आपका ग्रुप 1 का कलेक्ट किया हुआ मार्क्स है, जो कि आप यहां से आप इसको आंकड़ा मिला सकते हैं। अब चलिए, ग्रुप 2 के लिए आपको 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इस ड्यूरेशन में आप रनिंग कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 48 मार्क्स। वहीं 10 बीम क्लियर करने पे आपको 40 अंक मिलते हैं, जिससे आपको टोटल मिला के 88 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। और 9 बीम क्लियर करते हैं तो यहाँ पे आप पाते हैं 81 मार्क्स और 8 बीम क्लियर करते हैं तो आप पाते हैं 75 मार्क्स और 7 बीम क्लियर करने पे आपको 69 मार्क्स क्लियर करते हैं। और ग्रुप 2 की रनिंग और 6 बीम क्लियर करते हैं तो यहाँ पे आप पाते हैं 64 मार्क्स। तो साथियों, ये था ग्रुप 2 का और ये था ग्रुप 1 का स्टेटस। तो ऐसे आप पा सकते हैं जो आप फिजिकल देते हैं उससे कलेक्ट किया हुआ नंबर। अब आइए बात करते हैं अब रिटर्न के। रिटर्न की आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं बता दूं 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक से यहाँ पे दिए जाते हैं, जिसमें टोटल जो मार्क्स है वो 100 नंबर का होता है और 2 घंटे का यह एग्जाम होता है। मैं यहाँ पे बता दूं साथियों सबसे पहले कि यहाँ निगेटिव मार्किंग का भी व्यवस्था किया गया है। आप अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको -5 पॉइंट आपकी एड जो अंक है उसमें से काट लिए जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं कितना आप रिटर्न में नंबर ले आएंगे तो आपका मेरिट बनने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है और बढ़ भी जाता है। तो आप 45, 40, 35, 32 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं और आप जो फिजिकल में अच्छा खासा नंबर आप कलेक्ट कर चुके हैं तो आपका मेरिट में नंबर आना, मेरिट में आपकी नाम आना तय हो जाता है। मैं बता दूं, अगर आप 165 के टारगेट लेके चल रहे हैं, इसके एवरेज में आप प्लस में है तो आपका मेरिट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब चलिए कुछ आंकड़ा मिला के अगर देख ले तो उसके लिए मैं बात करूंगी कि एक्सीलेंट की जो 100 नंबर की यहाँ पे जो आप कलेक्ट कर चुके हैं और आपकी अगर रिटर्न में 90 नंबर लिया है तो 190 अंक लेके आप यहाँ के एक्सीलेंट है, आपकी मेरिट 100% तय है। चलिए, अब अगर फिजिकल तो बढ़िया है लेकिन यहाँ पे आपकी रिटर्न अगर थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है तो यहाँ पे 64 अंक ही आपको मिलते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 64। तो ये भी एक एवरेज के हिसाब से ठीक है। इतना आप समझ लीजिए कि वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी रहती है कभी कभी, तो इसमें भी आपको आ जाएगा। लेकिन वही आप अगर 70 ही लिए आते हैं तो आप यहाँ 170 अंक लेकर आप सीधे तौर पर आपकी जो जॉब है वह पक्की हो जाती है, क्योंकि 170 जो भी कैंडिडेट ले आएगा तो उसका यहाँ पे मेरिट में नाम आना निश्चित हो जाता है। चलिए, अब 93 पे अगर देख लेते हैं, वो कैंडिडेट अगर 40 नंबर ही अगर अच्छी से कलेक्ट करके वो कर लिया तो 93 और 80 को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8, 9, 17 यानी कि 173 इस कैंडिडेट का भी मेरिट बनना निश्चित हो जाता है। चलिए, अब ग्रुप 2 के एक आध दो अगर देख लेते हैं तो अगर आप 88 नंबर लेके आप अगर 45 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको यहाँ पाते हैं 88 और 90 को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8, 8, 9, 17 इस कैंडिडेट का भी मेरिट बनना तय हो जाता है। तो साथियों देख सकते हैं कि आप तो या
फिजिकल में थोड़ी सी अच्छी खासी आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, आपके अच्छे मार्क्स होना चाहिए, या फिर रिटन में अच्छे खासे मार्क्स होना चाहिए, तो आपका जो मेरिट है वो आपका क्लियर हो जाता है। चलिए अब मैं इसे और यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आपको जब भी रिटन में बैठने का मौका मिले तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पूरे के पूरे आपको सॉल्व करना है। मान लीजिए कि आपने 10 क्वेश्चन लिए, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपने सही सही बनाए, 5 में आपको सस्पिशन है, लेकिन उसमें सही 5 को आपने टिक कर दिया, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो, जिसमें से आपको 3 क्या हो गया, 3 आपका सही हो गया और 2 गड़बड़ हो गया। तो साथियों 3 सही होने पे आपको मिलेंगे यहाँ पे 6 अंक, और 2 गड़बड़ होने पे आपको -5 और -5 मिलके मिलेंगे, 1 अंक का कटेंगे, तो आपको 6 में से 1 जाएगा तो 5 अंक, फिर भी आप फायदे में ही हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी आर्मी की रिटन में जाए, ले उसके एग्जाम में जाए, तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी को सॉल्व करना है। खासकर ऑप्शन को चॉइस करके सॉल्व करेंगे तो ज्यादातर जो चांसेस होता है वो सही होने की चांसेस बढ़ जाती है। अब मैं बता दूं यहाँ पे कई कैंडिडेट का अगर 64 भी है ना, 64 भी है, और वो अच्छा खासा अगर रिटन में अगर अच्छा खासा वो नंबर ले आता है, तो उस कैंडिडेट भी मतलब यहाँ पे जॉब पा सकता है। जैसे वह 100 में 100 भी ला सकता है, ऐसे भी कैंडिडेट, क्योंकि जो आर्मी का जो रिटन है वह काफी मतलब नीचे लेवल की क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मल होता है। जो अर्धसैनिक बल का क्वेश्चन होता है, आप लोग भी देखे होंगे, जो अर्धसैनिक बल का पैरामिलिट्री फोर्स का जो ये रिटन होता है उससे काफी मतलब इजी होता है। तो ये भी अगर 100 नंबर इसमें या 64 नंबर इसमें, तो 164 के टारगेट पे ये भी आ जाता है। लेकिन वही कैंडिडेट अगर मैं बता दूं, अगर एवरेज के हिसाब से अगर 80 नंबर रिटन में लिया आया ना, 80 नंबर वो कैंडिडेट अगर रिटन में लिया आया, और मैं बता दूं 75 नंबर भी लिया आया ना, तो यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जा रहा है, 5 अगर जोड़ेंगे तो 8 7 15 155, मतलब कि थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रहा है। इस कैंडिडेट मेरिट में नाम आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो देख सकते हैं कि 81 पे अगर बात करें और 80 पे बात करें तो 8 8 16, तो यहाँ पे आपको 161 नंबर मिलेंगे। लेकिन यहाँ भी बात नहीं बन रही है, तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। आप अगर वही 81 और 45 के आसपास अगर है रिटर्न में, तो आपको यहाँ पे बन जाता है 90 और 81, यानी कि 1 और 8 9 17। अगर इतना आप लिए आते हैं 171, तो आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम है आपका क्लियर हो जाता है। चलिए आप ला कैसे सकते हैं, तो साथियों मैं बता दूं, जो कैंडिडेट आगे बढ़ता है, जो मेहनत करता है, वही मेहनत करते 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 आगे पहुंच जाता है। जहां आप 7 बीम लगाते हैं, तो आप 9 और 10 भी लगा सकते हैं साथियों। चलिए रीडिंग की हम बात मान गए कि आप 60 नंबर नहीं लाए, 48 लाए, लेकिन बीम आप ला सकते हैं। अगर जहाँ 6 मार रहे हैं ना, वहाँ आप 10 भी मार सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए कि आप इंक्रीज कीजिए, अपने बीम में इंक्रीज कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। आप मेहनत और संघर्ष कीजिए, आपकी सफलता आपकी कदमों चूमेगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए। हम उम्मीद करते हैं कि इससे जो डाउट जो भी था रिटेन से संबंधित और मेरिट से संबंधित, ये आपको जरूर थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज आपको किसी प्रकार को कोई अगर वीडियो संबंधित कोई डाउट है तो जरूर मुझे कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी डाउट है कमेंट के जरिए मैं क्लियर करूँ, या फिर और भी ज्यादा डाउट है तो मैं एक वीडियो बनाकर भी क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद।